हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके स्टडी कॉर्नर हिंदी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। मतलब जो हमारे फूड रिसोर्सेज हैं हम उनमें कैसे बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि जितने भी जीवित जीव जंतु हैं उन्हें भोजन की ज़रूरत है। फूड सप्लाइज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और ये जो खाना है ये हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और बहुत से ज़रूरी तत्व देता है। ऑल ऑफ विच वी रिक्वायर फॉर द बॉडी डेवलपमेंट। और यही सब चीज़ें हमें अपने शरीर के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत होती है। ग्रोथ एंड हेल्थ, हमारी बढ़ोतरी के लिए और हमारी सेहत के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ फूड फॉर अस। इसी तरह से जो जानवर हैं और इसके अलावा पेड़ पौधे, इन्हीं से हमें भोजन मिलता है। वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ दिस फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो जितना भी हम खाना खाते हैं ये सब हमें या तो खेती बाड़ी से मिलता है या फिर जानवरों से मिलता है। वी रीड इन न्यूज़पेपर दैट एफर्ट्स आर ऑलवेज बीइंग मेड टू इम्प्रूव प्रोडक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। अभी तक हम अखबारों में ये अच्छे से पढ़ते आए हैं कि लगातार ये कोशिशें की जाती रही हैं कि किस तरह से हम खेती बाड़ी से अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं या फिर जो जानवर हैं उनसे जो हमें सामान मिलता है उसके उत्पादन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। वाई इज़ दिस नेसेसरी। अगर सोचा जाए तो इसकी ज़रूरत क्यों है। वाई वी कैनॉट मेक डू विद द करंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जितना भी उत्पादन आजकल हो रहा है हमारी ज़रूरतें उसी से क्यों पूरी नहीं होती। इंडिया इज़ अ वेरी पॉपुलस कंट्री। अगर हम देखें तो भारत एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है। द पॉपुलेशन इज़ मोर देन 1 बिलियन पीपल। यहाँ पे 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। एंड इट इज़ स्टिल ग्रोइंग, और अभी भी ये बढ़ रही है। एज फूड फॉर दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन वी एज फूड फॉर दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन वी विल सून नीड मोर देन अ क्वार्टर ऑफ बिलियन टन्स ऑफ ग्रेन एवरी ईयर। मतलब 1 बिलियन का 1/4 जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो 1 बिलियन का 1/4 जितना है उतना हमें हर साल अनाज की ज़रूरत पड़ने वाली है। दिस कैन बी डन बाय फार्मिंग ऑन मोर लैंड। और ऐसा हम तभी कर सकते हैं अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पे खेती करें। बट इंडिया इज़ ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड। परंतु भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत अच्छे से ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को कवर करके खेती बाड़ी की जा रही है। As a result, we do not have any major scope for increasing the area of land under cultivation. तो अगर हम देखें इसके नतीजा ये है कि अभी हम और कहीं भी खेती बाड़ी में ज़मीन नहीं बढ़ा सकते। Therefore, it is necessary to increase a production efficiency for both crops and livestock. तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम जितनी ज़मीन है उसी में से उत्पादन बढ़ाने के बारे में सोचें, या जितने हमारे पास जानवर हैं हम उन्हीं में से और ज़्यादा कमाई करने के बारे में सोचें। Efforts to meet the food demand by increasing food production have led to some success so far. अगर हम देखें तो जिस तरह से हमारे यहाँ भोजन की मांग बढ़ती जा रही है उसको पूरा करने के लिए जो कोशिशें हम कर रहे हैं वो कहीं तक सफल हुई हैं। वी हैव हैड द ग्रीन रेवोल्यूशन विच कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन। मतलब हमने हमारे यहाँ 1960 के दशक के आसपास हरित क्रांति भी आई थी जिसकी वजह से जो अनाज है उसका उत्पादन बहुत बड़ा है। वी हैव ऑल्सो हैड द वाइट रेवोल्यूशन। इसके अलावा हमारे यहाँ सफ़ेद क्रांति भी आई विच हैज़ लेड द बेटर एंड मोर एफिशिएंट यूज़ एज वेल एज द अवेलेबिलिटी और मिल्क, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत अच्छे से या बहुत ज़्यादा दूध का उत्पादन भी बढ़ा है। However, these revolutions mean that our natural resources are getting used more intensively. परंतु इसका मतलब ये भी है कि हमारे जितने कुदरती स्रोत हैं उन्हें हम बहुत ज़्यादा प्रयोग में ला रहे हैं। As a result, there are more chances of causing damage to our natural resources to the point of destroying their balance completely. तो इसका रिज़ल्ट, इसका नतीजा ये भी हो सकता है, ये भी है बल्कि, कि इसकी वजह से जो हमारे कुदरती संसाधन हैं हम उन्हें इतना ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं कि हम उनका जो कुदरती संतुलन है उसे बिगाड़ भी रहे हैं। Therefore, it is important that we should increase the food production without degrading our environment.
तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम भोजन का उत्पादन जो है वो इस तरह से बढ़ाएं कि जिससे हमारे जो वातावरण है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, एंड विदाउट इट शुड बी विदाउट द डिग्रेडिंग आवर इन्वायरमेंट एंड डिस्टर्बिंग द बैलेंसेस, मेंटेनिंग इट। मतलब हमारा जो भोजन का उत्पादन है हमें वो इस तरह से करना चाहिए कि हमारा वातावरण भी ना बिगड़े और इसके अलावा जो कुदरती संतुलन है वो भी बना रहे। Hence, there is a need for sustainable practices in agriculture and animal husbandry। तो इसलिए ये बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम इस तरह से काम करें अपनी खेती बाड़ी में या जानवरों का जो काम है हम इस तरह से काम करें कि हमारी जो उत्पादन है वो तो बढ़ता जाए परंतु हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको कहीं कोई नुकसान न पहुँचे। ऑल्सो सिंपली इंक्रीजिंग द ग्रेन प्रोडक्शन for storage in the warehouses cannot solve the problem of malnutrition and hunger। मतलब अगर हम देखें कि सिर्फ अगर हम भोजन का ही उत्पादन बढ़ाएं और उसके अलावा हम केवल जो हमारी फसलों का उत्पादन बढ़ाते हैं, हम बढ़ा हुआ उत्पादन है या जो बढ़ा हुआ फसलें हैं, अगर हम उस अनाज को सिर्फ स्टोर करके रख देंगे तो इससे जो हमारे भारत में भूख और कुपोषण की समस्या है वो कहीं भी हल नहीं होती। पीपल शुड हैव मनी टू परचेज द फूड। लोगों के पास भी इतना पैसा होना चाहिए कि वो भोजन खरीद पाएँ। फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू इट। हम भोजन के लिए आत्मनिर्भर तभी हो सकते हैं कि अगर हमारे पास भोजन हो भी और इसके अलावा वो लोगों को भी मिल पाए। द मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लिवलीहुड। अगर हम देखें तो भारत की अधिक से अधिक जनसंख्या जो है अपने जीवन के लिए खेती बाड़ी पर निर्भर है। इंक्रीजिंग द इनकम्स ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर इज देयरफॉर नेसेसरी टू कम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ हंगर। मतलब अगर हमें भूखमरी से लड़ना है तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं हम किसी तरह से उनकी कमाई में बढ़ोतरी करें। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शुड बी अंडरटेकन टू ऑब्टेन द हाई यील्ड्स फ्रॉम द फार्म्स। इसका मतलब हमें वैज्ञानिक तरीके अपनाने चाहिए जिससे कि हम जो हमारे पास खेत हैं उनमें से ज़्यादा उत्पादन बढ़ा पाएँ। फॉर सस्टेन्ड लिवलीहुड वन शुड अंडरटेक मिक्स्ड फार्मिंग। मतलब अगर उन्हें एक अच्छी कमाई या स्थायी जीवन स्तर चाहिए तो उसके लिए उन्हें मिक्स्ड फार्मिंग करनी चाहिए। इंटर क्रॉपिंग एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। इसके अलावा इंटर क्रॉपिंग मतलब बदल बदल के फसलें चलाना, एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस और कई तरह की खेती बाड़ी के काम करने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कंबाइन एग्रीकल्चर विद लाइव स्टॉक। जैसे खेती बाड़ी के साथ साथ उन्हें जानवरों के साथ संबंधित काम, पोल्ट्री मतलब उन्हें मुर्गी पालन, फिशरीज़ यानी उन्हें मछली पालन और बी कीपिंग, और इसके अलावा उन्हें मधुमक्खी पालन की तरफ भी मुड़ना चाहिए। द क्वेश्चन दस बिकम्स हाउ डू वी इंक्रीज द यील्ड्स ऑफ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक। तो अब यहाँ पे प्रश्न यही उठता है कि किस तरह से हम हमारी जो फसलें हैं उनसे हम झाड़ किस तरह से बढ़ाएं या फिर जो हमारे पास जीव जानवर हैं उनसे हम किस तरह से ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। तो सबसे पहले आता है इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स मतलब फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी। सीरियल्स सच एज वीट, राइस, मेज, मिलेट्स एंड sorghum प्रोवाइड एज द कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट। अगर हम देखें तो इस तरह के कई अनाज हैं जैसे कि गेहूँ हुआ, चावल हुआ, बाजरा हुआ, ये सब जो चीज़ें हैं हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करती हैं जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। पल्सेस लाइक ग्राम, पी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पिजन पी, लेंटिल प्रोवाइडर्स विद प्रोटीन। इसके अलावा जो दालें हैं या जैसे काले चने हैं या सफ़ेद चने हुए, मटर हुए, ये सब चीज़ें हमें प्रोटीन देती हैं। एंड ऑयल सीड्स इंक्लूड सोयाबीन, ग्राउंडनट, सेसमे, कैस्टर, मस्टर्ड, लिंसीड एंड सनफ्लावर प्रोवाइडर्स विद नेसेसरी फैट्स। इसके अलावा जितने भी तेल हैं वो हमें ज़रूरी फैट्स देते हैं। वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स प्रोवाइड अ रेंज ऑफ विटामिन्स। इसके अलावा जो सब्जियां हैं, मसाले हैं या फल हैं, ये हमें ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स देते हैं। इन एडिशन टू स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। और इसके अलावा हमें बहुत कम मात्रा में ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स भी देते हैं। इन एडिशन टू दीज फ्रूट क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स लाइक बरसीन एंड
सूडान ग्रास आर रेज्ड एज फूड फॉर लाइव स्टॉक। अगर हम देखें इसके अलावा कुछ ऐसी चारे वाली फसलें भी हैं जैसे कि बरसीम हुआ या सूडान हुआ, जो कि हम लोग उगाते हैं जानवरों के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ आया।